उमर, आप क्या कहते हैं? शादाब की मुसलसल नाकिस कारकर्दगी के बावजूद भी क्या शादाब को अभी भी टीम के साथ शामिल होना चाहिए? आगे जहाँ जहाँ पर हमें शादाब की ज़रूरत महसूस होती है, हमें लगता है कि यहाँ पर वो फिट होते हैं, लेकिन उसका मुतबादिल हमारे पास अगर मौजूद हो, तो क्या शादाब को उसके बावजूद आपको यूटिलाइज करना चाहिए टीम में? देखिए, अफसोस की बात ये होती है ना कि अगर आपका सरमाया बनाया 2017 से एक प्रोसेस के तहत खेल रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर वो ना क्लिक करे और बैकअप आपके पास ना हो तो फिर आप क्या करें? लेग स्पिनर की वैसे भी ज़रूरत होती है टीम में। आगे हमारे पास कहत है स्पिनर्स का, हम बात कर रहे थे, तो कहने की बात ये है कि बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास कोई तो स्पिनर हो ना। लेकिन मसला ये है कि शादाब मेरे हिसाब से डबल माइंडेड हो गया कि वेदर के बैटिंग के स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करे या बॉलिंग। जो उनका क्लेम टू फेम है वो बॉलिंग है मेरे हिसाब से, तो उसको जो है उसमें निखार लेके आना चाहिए। राशिद खान क्या लेवल है उनका, बैटिंग करते हैं लेकिन और हिटें भी बड़ी अच्छी खासी करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी क्या है उनकी बॉलिंग है। और उनको आप बॉलर ऑलराउंडर बेशक कह लेंगे बॉलिंग, लेकिन लेग स्पिनर है प्रॉपर, और क्या अपने मैजिकल स्पेल कराते हैं वो। तो शादाब को भी चाहिए कि मेरे हिसाब से अगर सरवाइव उन्होंने करना है तो डोमेन एक रखनी चाहिए ऑलराउंड। क्या करना है इसका करके, ठीक है, पावर हिटिंग करे, स्लोगिंग करे जब रिक्वायरमेंट हो, वो तो हर कोई करता था, तो कहने की बात है। लेकिन स्पिनर के तौर पर उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी नीड स्पिनर डेस्परेटली। और दूसरी बात बाबर और रिजवान के रेस्ट की बात है अगर मेरा, तो कहने की बात है कि वो डिफरेंट फॉर्मेट है, ये हमें देखना चाहिए। और हमारे बेहतरीन प्लेयर है रिजवान और बाबर टेस्ट में, और टेस्ट में उनके स्किल को देखने का जो मज़ा आएगा वो क्रिकेट के चाम को भी जो है फैंस को फोर्स करेगा, कंपेल करेगा कि उनको देखे। तो क्यों आपने रेस्ट देना है? अगस्त में वैसे सीरीज है, तब तक रेस्ट मिल ही जाना है, तो खिलाना चाहिए उनको। बिल्कुल सही है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने क्रिकेट इसलिए करवानी है कि लोग उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आपको ये भी देखना है कि लोग एग्जैक्टली पसंद क्या करते हैं। लोग एक तो अच्छी कारकर्दगी और उसके साथ साथ लोगों के पसंद करने पे टीमें नहीं बना करती। लेकिन हाफिज साहब, अगर टीम में रिजवान ना हो, बाबर ना हो, शाहीन ना हो, क्रिकेट टीम है, कोई असेंबली है, तो फिर बाबर आजम, शाहीन, रिजवान को फिर खैराबाद कहते हैं। असेंबली तो नहीं है कि लोग क्या पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं तो टीम बदल दें, तो फिर खैराबाद कहते हैं उनको, नई टीम के साथ चले जाएं। देखिए, बात यह है कि अगर लोगों के पसंद करने के ऊपर टीमें बननी है, उमर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स का कहत है, ये इस टीम में जो खेली है इसमें स्पिनर्स कितने हैं भला, बताएं जरा गिन के। प्रॉपर स्पिनर तो वैसे तो स्पिनर्स हर कोई बन जाए, लेकिन आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर्स चाहिए। नहीं, हर कोई नहीं, इस जो वर्ल्ड कप की अभी टीम हमारे पास स्पिनर्स बताएं कितने हैं जरा पाकिस्तान में। हाँ जी, अभी टीम हमारी जो अभी वर्ल्ड कप खेली है, प्लेइंग 11 गई है या 15 लोगों का स्क्वाड जो इबाद वसीम है, लेकिन वो टेस्ट नहीं खेल रहे थे, टेस्ट नहीं खेलेंगे भाईजान। मैं वर्ल्ड कप की टीम की बात कर रहा हूँ, उसमें जाहिर बात है अबरार है, उनको बिठाया में कहा कि स्पिनर्स का कहत है। तो मतलब आप देखें ना, स्पिनर्स का कहत ही आपने शोकेस किया, वो टैलेंट तो ऑब्वियसली है ना इमरान भाई, लेकिन पाकिस्तान के आउटफिट में तो आप देखिए मतलब इमाद रहे थे उमर साहब के पाकिस्तान में स्पिनर्स का कहत है। तो हाफिज साहब आप देखें कि इब्रार हमारे पास एक ऑप्शन थी, इमाद को तो आप देखें कि हम लेकर आए हैं फॉर वर्ल्ड कप। देखिए, जाहिद महमूद है, नुमान है, तो वो प्लेयर्स है, साजिद है, लेकिन फिर उनको भी फिर दूसरे फॉर्मेट्स में भी फिर ट्राई करना चाहिए ना इमरान भाई, क्या ख्याल? लेकिन ये कहत तो ना हुआ ना, कहत तो ना हुआ। इस टीम में भी इफ्तिखार अहमद अच्छी खासी क्रिएट तो किया गया है, इमाद वसीम आपके पास हैं, शादाब खान आपके पास हैं, इब्रार अहमद आपके पास टीम में शामिल थे, तो स्पिनर्स का कहत तो ना हुआ कि 15 में से 4 स्पिनर्स हैं, 4 बॉलर खिलाड़ी ऐसे हैं जो स्पिन बॉलिंग करते हैं। हाफिज साहब, अगर आप इफ्तिखार की अगर हम बात करते हैं तो इफ्तिखार अहमद ने एज अ स्पिनर कब परफॉर्मेंस बहुत आफरीन दी है? क्या इफ्तिखार अहमद वो रोल प्ले कर सकते हैं इमरान भाई जो रोस्टन चेस ने किया, बीइंग एन पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर, 3 विकेट लिए, 19 रन देखे? ये वो वाला लेवल तो नहीं है ना जो मलिक और हफीज का था। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वो भाईजान आपके उसके स्टैट निकालें जो उसने इंटरनेशनल मैचों में बॉलिंग की हुई है। इतनी कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस तो नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन मैं खैर वो निकाल बॉलिंग उसको मिली कब है जी? कंसिस्टेंट बॉलिंग उसको कप्तान ने दी कब है? तो कहने की बात यही है ना, या तो फिर आप प्रॉपर एग्जीक्यूट करें ना जो लिमिटेड आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस है। आप फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में स्पिनर्स का कहत है, तो मैंने तो कह रहा हूं ना, कहत बनाया गया है ना इमरान भाई, स्पिनर है ही कोई नहीं। आपने जो खिलाने हैं उसे
उनमें मैं कह रहा हूँ, वैसे तो फिर आप अगर हंट करो, डिस्कवर करो तो वो तो काफ़ी है, जैसे मैंने साजिद की भी बात की और ये सारे लोग हैं। लेकिन मसला ये है कि फिर इफ्तिखार की यूटिलाइजेशन भी तो उस तरह करें ना। अब इमाद थे फॉर एग्जांपल, उनको शुरू का ओवर नहीं कराया गया। आप अकील हुसैन को पहला ओवर दे रही है वेस्ट इंडीज, तो हमारे कप्तान ने पहला ओवर इमाद को नहीं दिया। जो स्पिनर्स है वो नहीं है, तो आपको एक्सपोज कर आप करवा रहे हैं अपने स्पिनर्स को। अब आपके पेस बैटरी तो अच्छी है, स्पिनर्स नहीं अच्छे ना, मतलब वो लेवल नहीं है जो पहले था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कैद कर डिलिबरेटली क्रिएट किया गया है। वैसे तो स्पिनर्स है हमारे पास। चाहते हैं और कहते क्या हैं जी, हमें ये समझ नहीं आती ना, आप कहना क्या चाहते हैं और कहते क्या हैं। हाफिज साहब देखा जाए तो हमारे पास कोई चीज दस्तयाब ही नहीं है। नहीं, अगर हमारे पास स्पिनर्स, अगर हमें पता होता कि ये स्पिनर्स हमारे पास ऐसे हैं कि हम इनको आगे लेकर जा सकते हैं, बड़ी टीम्स के खिलाफ हम खेल सकते हैं, इंडिया, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के खिलाफ ये जा सकते हैं, तो फिर हम इमाद को ना लेकर आते। तो फिर हमारे पास तो इब्रार था, इब्रार के होते हुए हमने इब्रार को यूटिलाइज किया ही नहीं। हम इमाद के साथ गए हैं जबकि वो उनकी वो इंजर्ड भी थे। तो हम एक इंजर्ड प्लेयर को कह रहे हैं कि आप सिर्फ हमारा वर्ल्ड कप करवा दे, तो फिर इसका मुतबादल तो यही है कि आपके पास स्पिनर्स नहीं हैं इमरान भाई। और दूसरी अर्ज ये है ना कि कहत मैंने इस सेंस में कहा है कि देखें बाकी जो अबरार है और साजिद है, कहत का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई चीज है ही नहीं। नहीं, मतलब मैं उस सेंस में कह रहा था, आपने उसको शायद मिसअंडरस्टैंड कर लिया। नहीं, मैं बिल्कुल उसको सही सेंस में समझाऊं। जो कहत का मतलब होता है मैंने उसी में सेंस, मतलब ये आप कोई ये कहे जी समंदर किनारे बीच पे साहिल पे बैठ के कहे जी पानी का तो बहुत कहत है। अच्छा हाफिज साहब, आप बताएं, मैंने उसको वर्ड को मिसइंटरप्रेट कर दिया। आप बताएं, आप पाकिस्तान की स्पिन को किस तरह देखते हैं? कंप्लीट कर लूं कि मतलब आप ये देखें ना, अगर दूसरे प्लेयर्स है, साजिद है, नुमान है, उन्हें भी ट्राई करना चाहिए ना लिमिटेड ओवर्स में। आप इस पे क्या कहते हैं, ताकि वो कमी पेशी तो खत्म हो? जो आपने कहा है वो ठीक ही कहा, मैंने गलत समझा होगा। ठीक है हाफिज साहब, स्पिन, पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? आप देखते कैसे हैं स्पिन को? दोनों आंखों से देखता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से देखता हूँ, बड़े क्या समझते हैं दोनों आंखों से देखने के बाद? देखिए अभी मौजूदा जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल कर है, इसमें तो खास चीज के ऊपर बात हुई है कि शादाब खान, इमाद वसीम, आपके पास इफ्तिखार थे, इब्रार को आपने खिलाया नहीं, साइम इशूक को आपने ट्राई नहीं किया है। 5-5, 6-6 आपके पास स्पिन बॉलिंग की ऑप्शंस हों और आप उनको इस्तेमाल ना करें, तो फिर लोगों में तो यही पैगाम जाएगा ना कि शायद कहत पड़ा हुआ है पाकिस्तान में स्पिनर्स का। तो वो जैसे कप्तान फैसले कर लेता है वैसे पाकिस्तान में लोग क्रिकेट को समझ लेते हैं। तो इसके क्या कहा जा सकता है इसके ऊपर? सही। हाफिज साहब, अगर हम बात करें अभी जिस तरह से हमने डिस्कस किया, आपने भी एक मैसेज दिया था कि रिपोर्ट मंगवाई जाए, उसके अकॉर्डिंगली फैसले किए जाएं, तो ये एक मुनासिब तरीकाकार है। तो अभी रिसेंटली रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है गैरी क्रिस्टन से प्लेयर्स के मुताबिक और प्लेयर्स के जो भी अकॉर्डिंगली, और फिर उसके बाद उस पर फैसले किए जाने का इम्कान है। तो अब रिपोर्ट अगर वो मेंशन करते हैं और उसके बाद फैसले होंगे तो यकीनन बेहतरीन फैसले होंगे, देखा जाएगा। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज आपका एक जो तजुर्बा है, यू नो दैट के प्लेयर्स की क्या रिपोर्ट वहाँ पर जानी चाहिए, क्या जाएगी, क्या उन्होंने किया और इसमें क्या तब्दीली मतवक्के हो सकती है? देखिए मेरा बात यह है कि रिपोर्ट मांगना कोई लफ्ज ही नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या कुछ खबरें चल भी रही है ना कि रिपोर्ट तलब कर ली है, हाँ, टूर के बाद एक बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि कोच ने अपनी रिपोर्ट देनी ही देनी है, मैनेजर ने अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है, टूर रिपोर्ट। वो तलब करना कोई खास चीज नहीं होती। तलब करने से मुराद ये होता है कि इससे पहले ये काम नहीं होता और अब ये बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर करवाया जा रहा है। ठीक है, ये रिपोर्ट, टूर रिपोर्ट आनी है। आयरलैंड के टूर की रिपोर्ट होगी, इंग्लैंड के टूर की रिपोर्ट होगी, वर्ल्ड कप के मैचेस की रिपोर्ट होगी। ये कोच ने भी देनी है, ये रिपोर्ट अपनी जमा करवानी है और उसके बाद ये सीनियर टीम मैनेजर ने भी अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है। तो ये ज़ाब्ते की चीजें हैं, जो मामूल है, जो कि होना ही होना है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो गैर मामूली है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको खास एहतमाम करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये सारी वो चीजें हैं जो क्रिकेट का, किसी भी स्पोर्ट्स का जो टीम गेम है, मतलब हॉकी भी होगी, हॉकी के किसी भी दौरे के इख्तिताम के ऊपर उसका टीम मैनेजर और हेड कोच और कप्तान अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे। ठीक है, उसमें कोच का और मैनेजर का किरदार ज्यादा होता है, ठीक है, और कप्तान का उतना नहीं होता जितना क्रिकेट में होता है। तो क्रिकेट में कप्तान भी अपनी रिपोर्ट जमा करवा सकता है, वो दे सकता है कि उसको ये मसाइल रहे हैं। ठीक है, वो कहे जी कोच का ताउन नहीं था, वो कहे जी टीम मैनेजमेंट का ताउन नहीं था, वो कहे जी खिलाड़ियों का ताउन नहीं था, वो एक और बहस है।
जो कोच है वो अपनी अपनी रिपोर्ट किन नुकात के ऊपर तैयार कर सकता है कि वो जो गेम प्लान बनाता होगा, क्या खिलाड़ी उस पर अमल करते रहे हैं या नहीं करते रहे हैं, प्लेइंग 11 में उसकी जो राय थी उसको कितनी अहमियत दी जाती रही है, खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस के हवाले से वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है कि क्या वो हाईएस्ट लेवल पर compete करने के लिए काफी हैं या नहीं है। वो कोच जो हैं पाकिस्तान टीम के, वो खेल के मैदान में खिलाड़ियों की तवज्जो के हवाले से बात कर सकते हैं। वो ड्रेसिंग रूम में उनके रवैये को देखकर अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं कि उनको कैसा होना चाहिए, ये कैसा है। गेम अवेयरनेस के हवाले से कि ड्यूरिंग मैच खिलाड़ी किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, कप्तान किस तरह से अपनी चीजों को चला रहा है, वो इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है। वो इन खिलाड़ियों का दीगर टीमों के साथ मवाजना करके अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, एक एक खिलाड़ी को एक एक खिलाड़ी के साथ वो मैच की सिचुएशन में कैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने रिएक्ट किया उसके ऊपर कर सकता है। उसने फील्डिंग के ऊपर बात करनी है, उसने बैटिंग के ऊपर बात करनी है, उसने बॉलिंग के ऊपर बात करनी है, उसने हिकमत अमली और मनसूबाबंदी के ऊपर बात करनी है। मतलब वो कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि ये कोच साहब रिपोर्ट लिखने बैठेंगे और 5 मिनट में रिपोर्ट हो जाएगी। उसके मतलब एक डिटेल तफसील के साथ वो सारी चीजें जो उसने